श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। दुर्मृत्यु होने पर सदगति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान। तार्क्ष्य ने कहा, भगवन, किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है? उन्हें वह कैसा स्थान प्राप्त होता है? उनकी कौन सी गति होती है? उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है? हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डूबने से होती है, जो दुर्लभ ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से, विषपान से क्षीण होकर, अग्निदाह, सांड प्रहार तथा विषुचिका हैजा रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण मलेच्छादि जातियों द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता, सियार आदि के स्पर्श, दाह, संस्कार रहित कीटाणुओं से परिव्याप्त वर्णाश्रम धर्म से दूर होकर मरते हैं, दोष सिद्ध, व्यंग व्यंगपूर्ण बात, पापियों के का सेवन करते, चांडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत, निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृषादि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला, प्रसवा, शूद्रा और धोबिन के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच निवृत्ति एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे तार्क्ष, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आग कर्म, औधर्व देह कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह, पुतली का दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नेमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। उसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप से इस मंत्र से ध्यान करें। अनादि अनंत शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यदेव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्म परायण, दान धर्म में संलग्न, शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो, उसके बाद भक्ति पूर्वक वहां एकादश श्राद्ध करें। समाहित होकर जल, दान, यव, साठी, धान, गेहूं, कंगनी, शुभ, हविष्यान, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पददान बिना पंक्ति भेद किए समान रूप से सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में
पृथक पृथक गंध अक्षत पुष्प युक्त तर्पण करें। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो, घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध में ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ्य देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। उसके बाद उपयाम गृहत्यासी ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ्य देना चाहिए। उस समय आपो देवी मूर्धमती इत्यादि मंत्रों से पहले पिंड पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद उपयाम गृहोत्यसी इस मंत्र से दूसरे, ये ना पावक चक्षुषा इस मंत्र से तीसरे, ये देवासः मंत्र से चौथे, समुद्रम गच्छ मंत्र से पांचवें, अग्नि ज्योतिर मंत्र से छठे, हिरण्यगर्भ मंत्र से सातवें, यमाय मंत्र से आठवें, यजाग्र मंत्र से नवें या फलिनी मंत्र से 10वें तथा भद्रम कर्णोभिः मंत्र से 11वें पिंड पर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करें। एकादश द्व्यदत्य देवत्व श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करें। उस दिन चारों वेदों के ज्ञाता, विद्याशील और सद्गुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल अंगों वाले, प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आवाहन करें। तदंतर स्वर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्म, लोहे से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शन्नो देवी इस मंत्र से विष्णु देव को पश्चिम दिशा में, अग्न आयाही मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में, अग्नि मिले मंत्र से ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, इच्छित्वो अर्जित्वा मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुश में नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन पांचों के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखें। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करें एवं पृथक पृथक ततन मंत्रों से उनका जप करें। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करने चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्र पात्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्वौषधि समन्वित तिलोदक देकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करें। एक खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र, ये 8 पद माने गए। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपूर्ण ताम्रपात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लोह और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वौषधि से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुतलक का निर्माण करके कृष्णा जिन को बिछाकर उसे यथा स्थापित करें और पलाश का विभाग करके 360 वृंतों से पुतल के हड्डियों का निर्माण करें। यथा शिरोभाग में 40 वृंत, ग्रीवा में 10, वक्षस्थल में 20, उदर में 20, दोनों बाजुओं में 100, कटी प्रदेश में 20, दोनों उरुओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शीशन स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की उंगलियों में 10 व्रंतों से उस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसके शिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा में केला,
आंतों के स्थान पर कमल नाल, प्राण भाग में बालू, वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गौमूत्र, धातु के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मन मनशील तथा वीर स्थान में पारद, पुरुष मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में पुनः मनःशील, संधि भागों में तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम, केश राशि के स्थान में बरगद की बरोह, त्वचा भाग में मृग चर्म दोनों, कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान में गुंजा फल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों के स्थान में बैंगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरें। कोपिन के स्थान पर त्रपु, दोनों स्तनों के में मुक्ताफल, सिर में कुमकुम का लेप, कपूर, अगरू, धूप तथा सुगंधित पुष्प मालाओं का अलंकरण, परिधान के स्थान पर पटसूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि और तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कोड़ी भरे। तदंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबुलादि विभिन्न उपहारों से सुशोभित करें। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र में भी देना आवश्यक है। उसके बाद शिरों में श्री तथा पुनंतु वरुण, इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा शालग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से प्रेत का पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान किया जाए। तिल, लोह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गो एक से एक बढ़कर पुण्यदायक होती है। अतः गोदान करने के बाद यजमान तिल पात्र दान और पददान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित वेतरणी धेनु का दान करे। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे। अतएव ओम विष्णु रीति इस मंत्र से अभिमंत्रित उस प्रकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करें। तदंतर 3 दिन सूतक माने दशा कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अध्याय 40 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वृषोत्सर्ग की संक्षिप्त विधि। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णिमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सत्री के साथ वृक्ष का विवाह और वृक्ष के खुर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करें। वापी और कूप के निर्माण उत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्रह्मा वर्ण करना चाहिए। यज्ञ पात्रों की क्रमिक स्थापना, पायस, खीर का पाक, उपयमन,
कुशादि का क्रमशः स्थापन करे। यज्ञ पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आघार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं। अतः प्रथमे हरिति मंत्र से यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आघार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दें। तत्पश्चात कुशागा इस मंत्र से एक पिष्टक होम, चरु तथा पया दोनों से स्वष्टिकृत होम करें। तदंतर प्रथम व्याहुति होम, प्रायश्चित होम, प्रजापति होम, संत्र अविष्ट अवशिष्ट जल प्राशन करें। उसके बाद प्राणिता का परिमोक्षण करें। पवित्र प्रतिपति परित्याग करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक रंग के वृष और एक वत्सत्री को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूरक तर्पण कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करें। तदंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान किया जाता है। उसके बाद द्वादशा श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। अध्याय 41 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भूमि तथा गोचर भूमि आदि दोनों का महात्म्य और ब्रह्म स्वहरण का दोष। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार एक वत्स 1000 गायों के बीच स्थित अपनी माता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है। भूमि दान करने वाले प्राणी का अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पातक नहीं है। अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ और पृथ्वी का दान देता है, उसने मानो त्रिलोक्य का दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अतिदान कहा गया है। जब पूजन तथा होम करके दिए गए ये तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान में दी गई वस्तु को लोभवश हरण करने वाले को हरण करने से रोकना चाहिए। जो उसका परीक्षण परिरक्षण नहीं करता है, वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाएं तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, ऐसा धर्माचार्यों से ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर 1000 गौओं के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीविका रहित को आजीविका प्रदान करने पर लक्ष्य धेनु के दान का फल प्राप्त होता है। गौ हत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है।
उसकी तुलना में 100 गोदान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गोदान करना गो हत्यारे से एक गाय को बचा लेने की समता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलय काल तक नरक का भोग करता है। जीविका रहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल त्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने में जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर नहीं है। बलात् अपहरण करने बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मणों के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियां युद्ध काल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनिष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर जन्म लेता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देता है। उसी ब्रह्मस्व का उपयोग यदि चोरी करके किया जाए, तो जब तक चंद्रमा और तारा गणों की स्थिति रहती है, तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके, किंतु तीनों लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकेगा। देव द्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है, तो आचार्यवादी के लिए वर्ण करने से संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणा ब्राह्मण्यातिक्रमण नहीं है। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता। संक्रांति काल में जो दान और हव्य कव्य दिए जाते हैं, वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दानदाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ करने के कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभिष्टम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप, होम और कर्म शुद्ध होते हैं। यजमान कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप और होम करने वाला तथा उसके द्वारा बनाए गए भोजन को न उसके द्वारा बनाए गए भोजन को न करने वाला ब्राह्मण रत्नों से परिव्याप्त पृथ्वी का प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रह के दोष से निर्लिप्त रहता है। अध्याय 42 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शुद्धि विधान। श्री विष्णु ने कहा, जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बंधन के भय से धर्म पथ से विचलित हो गए हैं और जो संन्यास धर्म का परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गोचर और वृषभ का दान देकर 2 चंद्रायण व्रत से शुद्धि प्राप्त करते हैं। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु के बालक के पाप का प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बांधव को करना चाहिए। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक का न कोई अपराध है और न कोई पाप। उसके लिए न तो राजदंड है और न कोई प्रायश्चित का विधान ही है। यदि यदि रजो दर्शन होने पर स्त्री रोगग्रस्त हो जाए, तो वह चौथे दिन वस्त्रादि का परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। आतुर काल में जन ना शोच प्रयुक्त स्नान होने पर कोई जो रुगण न हो, ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता जाए, तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है।
अध्याय 43 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दुर्मृत्यु तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने वाले श्राद्धादि कर्म और सर्पदंश से मृत्यु पर विहित क्रिया विधान। श्री विष्णु ने कहा, हे तार्क्ष्य, जिनकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघात के द्वारा होती है, जो सींग और दांत वाले पशु, सरकने वाले जीव, चांडाल आदि निम्न जाति पुरुष, आत्मघात, विषादी, अहितकर, पेय पदार्थ, आघात, प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार आदि के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा गया है। जो पाखंडी, वर्णाश्रम धर्म से रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां और आरुण पतित संन्यास आश्रम में जाकर पतित होने वाले हैं, उनका दाह संस्कार, नव श्राद्ध एवं सपिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसे पापियों के लिए न करें। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है, तो घर वाले मरने पर उसकी जो जीविका वृत्ति है, उसको जल में फेंक दें और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दें तथा उसके पात्रों को अग्नि में जला दें। हे काश्यप, पूर्वोक्त पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो दयावान परिजनों का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंध अक्षत पुष्पादि से विष्णु और यम की पूजा करके कुशों के ऊपर मधु युक्त और घृत मिश्रित 10 पिंड देना चाहिए। मौन होकर तिल के सहित विष्णु और यम का ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त 10 पिंड प्रदान करें। इन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नेवे तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु और यम की पुनः पूजा करें। उस दिन उपवास रहकर कुल विद्या, तप और शील से संपन्न यथा सामर्थ्य 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मण को निमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्व दिन के समान 9 विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाए। उसके बाद यज्ञोपवीति, कर्ता, आवाहन, अर्घ्य तथा दानादि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करें तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करें। इस अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों का भी आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्रमशः 10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंड दें। यथा पहला पिंड विष्णुदेव, दूसरा पिंड ब्रह्मा, तीसरा पिंड शिव, चौथा पिंड भृत्य सहित शिव और 5वां पिंड प्रेत के लिए देह है। प्रेत के नाम एवं गोत्र का स्मरण तथा विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए 5वें पिंड को कुशा पर स्थापित करें। तदंतर यथाशक्ति गौ, भूमि और पिंडदान आदि के द्वारा उस प्रेत का स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उन ब्राह्मणों के कुश युक्त हाथों में तिल दान दें। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबुल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मण की स्वर्ण दान से पूजा करें। यह दान नाम गोत्र का स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कहकर देना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों का अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नाम गोत्र का कीर्तन करते हुए प्रीतवस्तु ऐसा कहकर भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन को संयत वाक होकर ग्रहण करे।
तदंतर प्रति वर्ष सांवत्सर श्राद्ध एकोदिष्ट विधान से करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करने से पापी जन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उसे प्राप्त करते हैं। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधी को यथाविधि सभी औदर्वदेह कर्म करने आवश्यक है। प्रमादवश अथवा इच्छा पूर्वक इच्छा पूर्वक सभी प्राणी को सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्पदंश से मृत्यु होने पर प्रति मास दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करें। भूमि पर शाली चूर्ण से नाग देव की आकृति बनावे, श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षत से उसकी पूजा करके कच्चा पिसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करें। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहें। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करें। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दें। तदंतर उसे गौ का दान देकर पुनः नागराज प्रियताम, हे नागराज, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार पूर्वत उन कर्मों को भी निर्देशानुसार करें। जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि के द्वारा ऐसे कर्म को यथावत करता है वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्गलोक को चले जाता है स्वर्गलोक को ले जाता है। अध्याय 44 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पावरण आदि श्राद्धों के अधिकारी एक से अधिक की मृत्यु पर पिंडदान आदि की व्यवस्था, मृत्यु तिथि मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवास काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि की व्यवस्था, नित्य एवं देव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों की कर्तव्यता का प्रतिपादन। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं प्रति वर्ष होने वाले पावण श्राद्ध का वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्ति के औरस और क्षेत्रज पुत्र को प्रति वर्ष पावण श्राद्ध करना चाहिए। औरस और क्षेत्रज पुत्रों के अतिरिक्त अन्य को एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करना चाहिए। पावरण श्राद्ध नहीं, अग्निहोत्र न करने वाले मृत ब्राह्मण के क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं है तो उन्हें एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रति वर्ष श्राद्ध करना चाहिए यदि पुत्र अथवा पिता में से कोई एक सगनिक हो तो प्रति वर्ष क्षेत्रज और औरस का पावरण श्राद्ध करना चाहिए। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हो या न हो, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हों या न रहे हों, फिर भी एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। जिसकी मृत्यु दर्श काल अथवा प्रेत पक्ष में होती है उसके सभी पुत्र प्रति वर्ष पावण श्राद्ध करें। एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। एकोदिष्ट यज्ञ कर्म में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। काटे गए कुश की श्रद्धा में वृद्धिदायक होती है।
कुछ की श्राद्ध में वृद्धिदायक होती है। यदि किए जाने वाले पर्ण श्राद्ध के बीच अशोच हो जाता है तो यजमान उस अशोच के समाप्त होने के बाद श्राद्ध करे। एकोदिष्ट श्राद्ध का काल आ जाने पर यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है तो दूसरे मास उसी तिथि पर वही एकोदिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का श्राद्ध मौन अर्थात मंत्रोच्चार रहित होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों द्विजातियों की कन्या और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन ब्राह्मण का भी श्राद्ध तुष्णी मौन होकर ही करना धर्म विहित है। एक ही समय में एक ही घर में बहुत से लोगों की अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो तो उनके श्राद्ध का पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक पृथक करना चाहिए। साथ में मरने पर विधि इस प्रकार है। पहले पूर्व मृत को, तदंतर द्वितीय और तृतीय को क्रमशः पिंडदान करना चाहिए। जो आलस्य रहित होकर इस विधान के अनुसार अपने माता पिता का प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है किंतु वह मास ज्ञात है तो उसी मास की अमावस्या तिथि में उस मृतक की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का मास ज्ञात नहीं है किंतु दिन की जानकारी है तो मार्गशीर्ष अघन अथवा माघ मास में उसी दिन उसका श्राद्ध करना किया जा सकता है। जब अपने संबंधी की मृत्यु का दिन एवं मास दोनों अज्ञात हों तो श्राद्ध कर्म के लिए यात्रा के दिन और मास ग्रहण करने चाहिए। जब मृतक के प्रस्थान का भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एवं जिस मास में मृत्यु की बात सुनी गई हो उसे ही श्राद्ध के लिए उपर्युक्त मान लिए। जिन बिना प्रवास के भी मृत्यु होने पर दिन और मास दोनों विस्मृत हो गया हो तो पूर्वत मृत तिथि का निर्णय करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ प्रवास में है और उसके प्रवास में ही दिनों में उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तथा मृत्यु के बाद अशोच के दिन बीत चुके हों और अशोच के अनंतर जो एकादशा द्वादशा आदि श्राद्ध विहित है वे चल रहे हों, इसी बीच प्रवास में रहने वाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और उसके बाद उस आने के बाद भी मृत्यु की जानकारी उसे मिलती हो तो केवल होगा और तत्काल यथाशास्त्र अपनी अशोच की निवृत्ति के लिए अपेक्षित विधि अपनाएगा। उसके द्रव्यादि पर अशोच नहीं होगा। उसके घर आने मात्र से उसकी अशुचिता का प्रभाव श्राद्ध के उपयोग में आने वाले वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है कि यदि श्राद्ध का मुख्य अधिकारी सुदूर देश में है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करने की संभावना नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में अन्य अधिकारी पुत्रादि द्वारा यदि श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया गया है तो उसे भी श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। दाता और भोक्ता दोनों को जननाशोच अथवा मरण शोच ज्ञात न हो तो उन दोनों में किसी को भी दोष नहीं लगता। जननाशोच और मरणाशोच का ज्ञात भोक्ता को ही भोक्ता हो जाए और दाता को न हो तो उस समय भोक्ता को ही पाप लगता है, उसमें वह दाता दोषी नहीं होगा।
जिस मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत तिथि का निर्धारण पूर्वोक्त प्रकार से करके जो श्राद्धादि करता है, वह मृत व्यक्ति को तार देता है। नित्य श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण की सभी पितरों के साथ भक्ति पूर्वक अर्घ्य पात और गंधादि के द्वारा पूजा करके पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन कराना चाहिए। आवाहन, स्वधाकार, पिंडदान, अग्नोकरण, ब्रह्मचर्य आदि नियम और वैश्वेदेव कृत्य ये कर्म नित्य श्राद्ध में त्याज्य हैं। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए विदा करें। विश्वेदेव आदि के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति जो भोजन कराया जाता है, वह देव श्राद्ध कहा जाता है। यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य, विवाह तथा अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं, तो उसके पूर्व दिन मातृ श्राद्ध और पितृ श्राद्ध एवं मातामह श्राद्ध श्राद्धत्रय करने चाहिए। इन तीनों श्राद्धों के लिए अपेक्षित विश्वेदेव कार्य एक ही बार करना चाहिए, अर्थात तीनों श्राद्धों के लिए 3 बार विश्वेदेव कार्य नहीं करने चाहिए। पहले मातृ पितामही तथा प्रपितामही के दिन के लिए, तदंतर पितृ पितामह और प्रपितामह के लिए, तत्पश्चात माता महादि के लिए क्रमशः आसनादि के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यदि मातृ श्राद्ध में ब्राह्मण का अभाव हो, तो श्रेष्ठ परिवार के में उत्पन्न हुए पति पुत्र से संपन्न सौभाग्यवती 8 साध्वी स्त्रियों को ही निमंत्रित किया जा सकता है। इष्ट और आपूर्त कृत्यों में अभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। उत्पात आदि की शांति के लिए नित्य श्राद्ध के समान नैमित्तिक श्राद्ध करने का विधान है। हे तार्क्ष्य, जैसा मैंने कहा है, उसी प्रकार से नित्य श्राद्ध, देव श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, काम्य श्राद्ध तथा नैमित्तिक श्राद्ध, इन 5 श्राद्धों को करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया। अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो? अध्याय 45 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपाक का फल। तार्क्ष्य ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। हे ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य है। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं, विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्म फल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेप में आप मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होता है, उनको तुम मुझसे सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है।
दुरात्माओं का शासक राजा है और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम है। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्महंता कोढ़ी, मद्यपी, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्ण चोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नी गामी चरम रोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है, और दान न देने वाला, दरिद्र, आयज्य आयजका, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम सूकर, बहुतों का यज्ञ कराने वाला गधा और आमंत्रक भोजन करने वाला कौआ होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जातसंध, जात्यंध और जन्मांध होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गढ़माला के रोग से ग्रस्त रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला, गोह विष देने वाला, वायु भक्षी, सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जलापरता, पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक और युवा अवस्था को न प्राप्त हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरु पत्नी गामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जल प्रपात के स्थान को छोड़कर तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिग व्यक्ति भेड़िया, जो खरीदी जा रही वस्तु के वस्तु में छल करने वाला उल्लू की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशा में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन न देता है वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य दंष्ट्री होता है। चोरी करने वाला ग्राम सूकर, फल विक्रेता श्यामलता होता है। वृषली के साथ गमन करने वाला वृष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलोटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, रजस्वला स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंधदायक प्राण का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो मनुष्य जो कोई है वह उस से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह में ही ऐसे तो पहले वाले चिन्ह हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो
अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं, ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्म फल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। काश्यप उसके बाद मृत्यु हे काश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है, तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर वह पांच भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसमें इंद्रियां, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या अहंकार, यत्र, यन, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति, विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को साधी मानकर पांच भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह पांच भौतिक शरीर पूर्व कर्मों के से आबद्ध होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे तार्ष, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही जीव जीव का लक्षण है। चार प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। यथाविहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति और तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सद्गति अपने धर्म पर चलने से ही होती है। हे वेंते, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोग आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, ये सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता। अध्याय 46 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन पाप कर्मों से घोर वैतरणी में ये वैतरणी धेनु दान, भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभो, अब आप परम कृपा करके दान दान के महात्म्य और वैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्ष, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पिप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त और तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार के भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति वैतरणी का जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सुंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्य हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे बारहों सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहां पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महापातक में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उसके मुख से बार बार हाँ भ्रांत, हाँ भ्रात, हाँ तात यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने
गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता-पिता एवं अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला तथा धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वह प्रलय पर्यंत क्रमी उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है, अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वह वैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत, मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये निरंतर उस वेतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और शूद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला, नित्य वेतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वेतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात योग, दिनोदय अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए, वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसीलिए धर्म संग्रहण संग्रह करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वेतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त दो काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके, सप्तधान्य समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करे। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लोह दंड देकर, दो दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करें। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्रादि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह वेतरणी गौ उसे दान में समर्पित करें। हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वेतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह वेतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौ
मेरे आगे रहे, गौ मेरे बगल में रहे, गौ मेरे हृदय में रहे और गौ मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णु रूप द्विज वर्णे भूदेव, मेरा उद्धार करें। मैं दक्षिणा सहित यह वेतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वेतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस वेतरणी गौ की पूंछ हाथ में लेकर यह कहे, हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वेतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचाने जाए। हे बेनते, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना और रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है, उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि की तरह अवश्य छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणी वर्ग के समस्त दुख का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके औधर्व देहिक कर्म को करना चाहिए। सुत जी ने कहा, हे विप्रगण, परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित्र से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुड़ को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादि का यही विधान है। यही जन्म मरण प्रेतत्व तथा औधर्व देह कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उनके मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। जीतता है असत्य नहीं, क्षमा ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। हे विष्णु की विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, गरुड़ ध्वज मंगल है, भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल हैं और हरि मंगल के ही आयतन हैं। हरि ही गंगा है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मूर्त रूप हैं। अतः गंगा, हरि और ब्राह्मण ही इस त्रिलोक के सार हैं। इस प्रकार सुत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थ दृष्टा सुत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। अध्याय 43 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।